पालन का अर्थ है ब्रह्मा दर्शन। ये ब्रह्म दर्शन है तो काम दर्शन क्या है? ब्रह्मचर्य ही मेरा काम दर्शन। ये ब्रह्मचर्य के बीच में आप बार बार आहार की बात क्यों ले आते हैं? क्योंकि एक बार स्वरेंद्रियों को वश में कर ले तो ब्रह्मचर्य अत्यंत सुगम हो जाता है। तो क्या स्वादों का आनंद लेना अनुचित है? मनुष्य को स्वाद के लिए नहीं, जीवन के निर्वाह के लिए खाना चाहिए। मसालों का त्याग कर भोजन स्वाभाविक रूप से करना चाहिए। और हाँ, दूध तो ब्रह्मचर्य के लिए हानिकारक है। और जिसका मन ही शुद्ध ना हो उसमें ये आहार ही क्या कर सकता है? मानता हूं मैला मन उपवास से ठीक नहीं होता। मन का मैल विचार से, ईश्वर के ध्यान से और ईश्वरीय प्रसाद से ही छूटता है। हाँ, शरीर का मन के साथ बहुत निकट संबंध है जो हमेशा भोजन की खोज में रहता है। तो ब्रह्मचर्य के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? मन, वचन और विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। लेकिन ब्रह्मचर्य का सत्याग्रह से क्या संबंध? संबंध है और बहुत गहरा संबंध है। अगर ब्रह्मचर्य में सत्याग्रह नहीं होगा तो हमें तेजी नहीं मिल पाएगी, लड़ने के लिए आंतरिक बल नहीं मिल पाएगा। और हाँ, ऐन मौके पर हमारी शक्ति हमें धोखा भी दे सकती है। लेकिन शास्त्रों में तो ब्रह्मचर्य के अजीब अजीब से नियम दे रखे हैं। जैसे कि वो स्त्री को अकेले या समूह में ना पढ़ाए, जिस चटाई पर स्त्री बैठी हो उस पर ना बैठे, और तो और वो स्त्री के किसी भी अंग को ना देखे। मैं जरा हटके सोचता हूँ। किस तरह? मैं स्त्री के मिलने जुलने पर प्रतिबंध नहीं लगाता, और हाँ, लड़के लड़के में कोई फर्क भी नहीं करता। प्रतिबंध पर मेरा विश्वास नहीं। ब्रह्मचर्य के लिए ऐसे प्रतिबंधों को भले ही अच्छा समझा जाए, लेकिन अंत में टूटने ही चाहिए। लेकिन स्त्री पुरुष पास आएंगे तो विषय का जानना तो स्वाभाविक है। ब्रह्मचर्य औरतों के संपर्क से या उनके स्पर्श से ही। लेकिन जिस ब्रह्मचर्य का प्रयोग आप आश्रम के लड़के लड़कियों पर कर रहे हैं, वे भेद तो मिटता नजर नहीं आ रहा। मिटेगा किलन बाग। मुझे तो लड़कों का लड़कियों के साथ रहना, साथ पढ़ाना, साथ खिलाना अजीब सा लगता है। इसी संकोच को मैं उनसे दूर करना चाहता हूँ। आश्रम में सभी के बीच एक भाई बहन जैसा प्यार हो, मैं इसी भावना का विकास करना चाहता हूँ। इसके लिए ये सब जरूरी है। आश्रम में कुछ आवारा किस्म के लड़के भी हैं, फिर भी आप सबको एक साथ नहाने के लिए झरने पर भेज देते हो। अरे बच्चों की बात और होती है, उसमें 17-18 वर्ष के 2-3 लड़के और 6-7 वर्ष 17-18 वर्ष की 3-4 लड़कियां भी हैं। मुझे तो इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगती। वे पानी में छलांगे मारते हैं, एक दूसरे में पानी की छींटे फेंकते हैं और हर वक्त हंसी मजाक करते रहते हैं। केलन बाग, वो सत्याग्रह से परिचित है। मगर है तो बच्चे ही। सत्याग्रह आत्मसंयम सिखाता है। आत्मसंयम के उल्लंघन का अर्थ होगा भेदभाव करना, उनका विश्वास तोड़ना। गांधी, मैं जिम्मेदारियों से नहीं भागता हूं, लेकिन ये बढ़ती स्वतंत्रता से चिंतित जरूर हूं। जेठी को क्या हुआ? रो रही थी। पश्चाताप उसके लिए खेल बनकर रह गया है। गोखले जी को तार कर दिया। आपने उसे कुछ ज्यादा ही आजादी दे रखी। गोखले जी को यहाँ की स्थिति से अवगत करा दिया। डॉक्टर भला आदमी है, वो जैकी को माफ कर देगा। अपनी नाकामयाबी इंसान को कितना सालती है। मुझे गोखले जी के जवाब की प्रतीक्षा है। गोरों के जुल्मों से सत्याग्रह के धैर्य का बाढ़ टूटने लगा है। न जाने क्यों मुझे परेशानी से महसूस हो रही है। सरकार भी सत्याग्रह पर घोड़े दौड़ा रही है। मेरा मन एक विचलितता से भरा हुआ है। हजारों की तादाद में लोग फिनिक्स पहुंच रहे हैं। हम कहीं हार तो नहीं रहे? किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे लड़ने का तरीका ही गलत हो? कहीं ऐसा तो नहीं मेरा ब्रह्मचर्य ही गलत हो? ब्रह्मचर्य? हाँ। इस लड़ाई से ब्रह्मचर्य क्या क्या संबंध है? यदि दरिया पार करते हुए नाग में सुराग हो जाए तो पानी अंदर भर जाए। ये आवाज कैसी? को पकड़ के ले जा रही है। वे लोगों को पीट है, उनका डंडे बरसा रहे हैं। ये ठीक नहीं हो रहा। कुछ कीजिए गांधी भाई। यज्ञ की तैयारी करो। अब ब्रह्मचर्य का अग्नि तपने का समय आ गया है।